आज यज्ञ इतिहास रे विशेष दिन अटे। आदरणीय राजयोगिनी जानकी दादींकर पंचम पुण्यतिथि। जानकी दादी जाको बाबा बहुत स्नेह रे जनक बच्ची कही डाकुले। जानकी माने जान रखी, दिल को जान बोली कहते। बाबार दिल रो चाबी काटी थिले, बहुत पाखापाखि थिले के जानकी दादी। सत्यता, स्वच्छता, सादगी, स्पष्टता और धैर्यतार मूर्तिमंत प्रतीक थिले। एक नामी इकोनामी रा अवतार थिले। कम खर्च नसीन थिले। और दादींकर जीवन रे अथक सेवाधारी थिले। जेबठु सेवार फील्ड रे दादी उठे चंदे 104 वर्ष पर्यंत बाबार सेवार केबे थकी नाहंते। जेतले बाबार संदेश मिलिला जे फॉरेन रो सेवारे जीवार अछि, दादी से समय पुना रे सेवारत थिले। दादी को 9 प्रकार रोग थिला। जेतले मधुबन रो चिट्ठी आसिला जे विदेश सेवारे जीवार अछि, बाबा जानकी दादी को कहते, बच्ची तुम्हारा योग नहीं है। जेतले दादी सुनिले बाबार संदेश, तांको पाखरे जे भौणी थिले तांको डाकी की कहते, दादी जेते मोर मेडिसिन अछि सबु जाक टेबल ऊपर आनिक रखी दियो। से भौणी भाविले आज कौन दादी एमती कहते, जेते इंजेक्शन जेते के मेडिसिन सबु जाक टेबल रे आनिक रखाला। तापरे दादी कहते गोटे डस्टबिन आण, सब जगह मेडिसिन ता भीतर पकईदेले। आ से दिन ठारो दादी जोठी रोथले गोटे रूम रो आउटे रूम को आउटे रूम को आउटे रूम केवल चलिले और निजर जोग पूरा बढ़े देले। 7 दिन भितर पूरा रेडी दादी। बाबा मु जीवा पे प्रस्तुत अटे। एमती थिला दादींकर शक्तिशाली जोगर अवस्था, जोगर वाइब्रेशन। दादी एते पाठ पढ़ी नांते। इंग्लिश भाषा दादी को जଣା ना, किंतु बाबा पठेइथिले दादी को कोठी विदेश सेवारे। तो दादी जेतले विदेश को जाइछन्ते सेवा पाई निज शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा से सेवा कले। जेतले का सहित मिशनते दादी ब्लेसिंग कार्ड दे थांते। से दिन ठारो आरंभ हो गला ब्लेसिंग कार्ड रो गोटे सभ्यता। आज दादींकर ऊंचा संकल्प द्वारा, शक्तिशाली जोग द्वारा बाबार सेवा आज 145टा देश रे आरंभ हो गला। सेवार विस्तार हला। बाबा सारा विश्व रे प्रत्यक्ष हो गले। एमिति थिले आमर जानकी दादी। लास्ट पर्यंत कहते मोर शरीर पाई टंकाटी भी खर्च न हो। तो दादी जिते शरीर छाड़ले से समय रे को प्रकार अवस्था थिला तो जानी ना ना। करुणार अवस्था थिला, किए कोटी को जाई परिबेन। आ से समय रे विशेष खर्च हलाने। दादींकर संकल्प बहुत पावरफुल थिला। आ दादी जेतले आरंभ करते महावाक्य 3 थर ओम शांति कहते। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। दादींकर जीवन समस्तंक पाई प्रेरणार स्रोत अटे। दादींकर
यादगार स्वरूप रे तांकर स्मृति स्तंभ ठिया है शक्ति स्तंभ रूप रे से स्तंभ पाखक जो आत्मा भी जानते शक्तिर अनुभव हो। दादी बाबार जेतिकी प्रिय थिले सेतिकी ब्राह्मण मानक पय उदाहरणर मूरत थिले। प्रत्येक स्टेप रे जेतिकी न्यारा रहथिले सेतिकी बाबार प्यारा थिले। मुरलीर जेमती दीवानी थिले। प्रत्येक दिन मुरली सकाळु राति पर्यंत बार बार पढ़ते। जेते मुरली प्रति स्नेह बाबा प्रति विशेष स्नेह। तो सेमती थिले आमर जानकी दादी सत्यतार स्वरूप। तो आज हूँ 27 मार्च 2025 मुरली। आजिर मुरली रे भी बाबा सत्यतार विशेषता उपरे स्पष्टता देचंते। आमे सब कोठी बसचंते नौकार ना ना। ये सारा संसार होचे विषय वैतरणी नदी अटे। ये नदी उपरे प्रत्येक नौका माने चलिबा आरंभ करदेले। आम समस्तंकर नाउरिया किए अटंते बाबा अटंते। बाबा उपरे पूरा निश्चय बुद्धि है कि जदि आम चलिबा ताले भव सागर रो सबुजाक नौका पार को जेबा। आज आम मुरली द्वारा पूरा सुनिबा बाबा प्रति आमर केतिकी निश्चय बुद्धि अच्छे। केबे कोनची परिस्थिति द्वारा कोनची दुनियार दृश्य द्वारा मोर बुद्धि निश्चय संशय को तो आसी जाऊन। आज निजे निज को चेकिंग करिबा और लास्ट पर्यंत बाबा पाखरे प्रतिज्ञा करिबा बाबा जहाँ किछि भी हो किंतु मते बाबार हाथ के छाड़ीबार ना। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे खिबैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। राजे बाबा को चंदे नाउरिया आसीगले समस्तंकर जीवन रूपक नौका को पार नवा पाए। किंतु ए पारी रो से पारी को जीवा पाए बाबा को चंदे मोर पिला माने मो सहित सच्चाई के चल। सत्यतार नौका हलचल हब किंतु केबे भी बुड़ीबनी सेतिकी निश्चय अच्छे। सत्यता परेशान हो पारे किंतु तार विजय प्राप्ति अच्छे। सत्य रे ही विजय आ सत्यता वाला केबे भी डरबन। सत्यतार नौका केबे बुड़ीबनी। तले को रास्ता रे चलेबा सत्यतार रास्ता रे। प्रश्न है बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है। बाबा को तो मने पकाउछन्ते किंतु बाबार यथार्थ स्मृति न रहिबार मुख्य कारण कोटा कोटा कारण बनुचे। बाबा को मन पकाउछन्ते एक्यूरेट रूप रे यथार्थ स्मृति कोटा। बाबा जेमिति बाबा जो प्रकार से स्वरूप रे मु आत्मिक स्वरूप रे स्थित के मन पके से जो यथार्थ स्मृति न रहिबार मुख्य कारण कोटाट कोटाट कमलेश भाई बाबा देखा जाऊ ना कौन अटे नलनी माता जी सावित्री भौणी
तो बाबा कहते साकार में आते आते भूल गए हो, हम आत्मा निराकार है, हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। साकार शरीर को धारण करी करी पूरा 84 जन्म आसिल तो देहर जमती अभ्यास बनीगला, निजको देह बोली भाविले मु आत्मा निराकार अटे, मोर पिता भी निराकार अटंते, से जिनस को भूलीगले। से पिला मान को बेसी मने पड़ुचंद किए साकार शरीर धारी निराकारी बाबा आमे भूली जाऊचंते। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बन, अपने को बिंदु समझ बाबा को याद करना, इसी में ही मेहनत है। जे तो आमे साकार शरीरधारी अटंते, साकार को मने पकेवा सहज हो, तो बाबा बार बार कहते आत्म अभिमानी बन, निजको बिंदु आत्मा भाविके बिंदु बाबा को मने पकेवा, सेथिरे मेहनत अच्छे, परिश्रम लगे जाउछे। ओम शांति। शिव भगवान उपाच, इनका नाम तो शिव है नहीं। इठे आमे कार उवाच शुणुचंते, शिव भगवान कर उवाच। इठी जे बसीचंते तांको ना शिव की किए बसचंते सामना रे? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मांकर ना शिव अटे नहीं, तले कार ना शिव? इनका नाम ब्रह्मा है और इन द्वारा जो बात करते शिव भगवान वाच है। जे हमको देखा जाउचंते से होचंते ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा को भितरे जे हम सहित कथबार्ता करचंते, जार उवाच शुणुचंते, से किए अटंते? शिव भगवान अटंते। ये तो बहुत बार समझाया, कोई मनुष्यों को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा बहुत थर पिला मन को बुझेछन। कौन बुझेतंते? कौनसी मनुष्य को देवता व सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकरों को भगवान बोली कहा जीवन, जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। जार साकार देह अच्छे कि आकारी छाया शरीर अच्छे, आमे तांको भगवान बोली कही परिवा। तले भगवान किए? जार शरीर आकार ना, जी की ज्योतिर्बिंदु अटंते। तो बाबा के भगवान कहा जाता बेहद के बाप को। तो भगवान कौन है ये तो कोई को भी पता नहीं है। भगवान होचते बेहतर पिता। कौनसी मनुष्य बेहतर पिता है परिव? कौन पे? कौनसी मनुष्य जदि रचना रचिब केते जण? 10 जण, बेसी 12 जण। सारा संसार आत्मा मान को निजर संतान बोली कही परिव कि? एटा किए कही परिवे? शिव बाबा कही परिवे, जे प्रत्येक आत्मा मानकर पिता अटन, जे बेहदर बाबा। तो बाबा के भगवान कौन है ये कोई को भी पता नहीं है। हम बच्चों को तो पता है ना भगवान किए, कोठी रहुचंते, तांकर ना कौन अटे, को समय रे आसुचंते, को कर्तव्य करचंते, ये सब जना अच्छे ना? नहीं जना अच्छे। ताले भगवान कर ना कौन अटे? शिव बाबा अटे। रूप केमती कर? ज्योतिर्बिंदु। रहुचंते कोठे? परम धाम रे। आसुचंते केतेबेले? कलिजुगर अंत समय रे, ए संगम र समय रे। बाबार मुख्य कर्तव्य कोटा? पतित मन को पावन बनेवा। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा 3टा मुख्य कर्तव्य करेवा, स्थापना पालना और विनाश करेवा। ये सबू जाक नॉलेज का भीतर अच्छे आम पिला मान का भीतर। तो बाबा की नीति नीति कहते
अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी वो तो थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। दुनिया रे कहीदेली ना नीति नीति तार अर्थ कोटा आमको जना का ना। तो बाबा कुछ आम भितरे भी बहुत कम अच्छे जो मैंने बाबा को भल रूप से जानी। ताले आम जानी ना ना जानछन समस्ते। तो बाबा की आत्मा कहती है हे भगवान। अब आत्मा तो है बिंदी और बाबा भी बिंदी ही तो होगा ना। आत्मा कौचे हे भगवान, आत्मार रूप केमती बिंदु, ताले आत्मार बापा केमती का रही थे से भी ज्योतिर्बिंदु। और अब बाबा बच्चों को बैठकर समझाते। बाबा के पास कोई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते हम आत्मा कैसे बिंदी है। बाबा कुछ मो पाखे एमती भी पिला माने अच्छे जो मैं निज को निजे भी जानी पाना। मु आत्मा अटे मु बिंदु अटे जानी पाना आम जानते जानुंट कि भूली जाऊन ना। तो बाबा की कोई तो अच्छी रीति समझते और बाबा को याद करते हैं। बेहद का बाबा कैसा है? बेहदर बाबा केमती कर सच्चा हीरा है। बाबा होचंते सच्चा हीरा और हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। जदि हीरा थिब ताको सेमती रखीदेवे केमती रखेबे गोटे भल डब्बारे ताको रखुचंते। हीरे को जोहरी ही जाने और कोई भी जान ना सके। सत्य हीरा को परखिबा वाला सेमती जोहरी हेथिबा दरकार। जदि जोहरी है नथिब सच्चा हीरा को जानी पारिबनी। और झूठा हीरा दिखाए तो भी किसी को पता ना पड़े। आज मिथ्यार दुनिया रे जदि कि मिथ्या हीरा भी देखेदब झूठा हीरा देखेदब तार चमक एते थिब ताकू मध्य मनुष्य जानी पारना। तो बाबा के ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाबा आया है परंतु झूठ ऐसे ऐसे है जो मनुष्यों को कुछ पता नहीं पड़ता है। तो बाबा तो सच्चा हीरा अटंते आसीचंते कोटे मिथ्यार दुनिया भितर एते मिथ्या अच्छे जे सत्य परमात्मा को मध्य आज मनीष माने चिन्ह पारुना जानी पारुना। तो बाबा कहे गाया भी तो जाता सच के नाव हिले डुले परंतु डूबे नहीं। सत्यर नौका हलचल हब किंतु केबे भी बुड़ीबनी। झूठ की नाव तो हिलती भी नहीं है। मिथ्यार नौका हलचल हब कौन पे हबनी? मिथ्या दुनिया अटे ना। भले नौका पानी भितर अच्छे जदि नौका आगु को एका बढ़ीबनी जदि तूफान रा सामना एका करूनी से हलचल कौन पे हम। किंतु सत्यर नौका कौन होचे ए पारी रु से पारी को जाउछ। तो से समय बहुत सारा तूफान आछ। मिथ्या दुनिया रे सत्यर नौका हलचल होचे किंतु केबे भी बुड़ीबन। तो बाबा कहे इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं। ये सत्यर नौका को हलचल करने केते चेष्टा करछन किंतु बाबा कहते केबे भी बुड़ीबनी। यहाँ इस नाव में बैठे हुए वो भी हिलाने की कोशिश करते हैं। आज धोकार दुनिया रे दूर वाला जदि धोखा दे देले सेमती किसी फील होने। पाख लोक धोखा दे दोचे दिल को लगुचे ना। एते पाखरे थिला सबु बेले स्नेह व्यवहार रे थिला किंतु ये आत्मा धोखा दे देला। सेमती बाबा कहले मोर नौकार रे बसछन सत्यर नौकार हेले मध्य से पिला माने कौन करछन नौका को हलचल करिया पे निमित्त हो जाउछन। से आत्मा माने ही विघ्न पकाउछन्ते। तो बाबा के ट्रेटर तो गाए जाते हैं ना। अब तो तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाबा आया हुआ है और बागबान भी तो है। बाबा नाउरिया भी अटंते एते सुंदर फूल बगीचार से मालिक मध्य अटन बागबान भी है। बाबा ने समझाया ये तो कांटों का जंगल है ना। ये दुनिया को प्रकार अटे
कंटार जंगल। प्रत्येक मनुष्य माने को प्रकार बड़ बड़ सब कंटा माने ना दुख दबा वाला। तो बाबा की सभी पतित है तो कितने झूठ है। सच्चे बाबा को बिल्ला कोई जानता है। ये मिथ्यार दुनिया भितर सत्य परमात्मा को जानिया वाला केते जन? गोटिए भितरे गोटिए आत्मा। यहाँ वाले भी कोई पूरा नहीं जानते हैं, पूरा पहचानते नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। काली भी बाबा कहते ना, मते जानू ना तो मते छाड़पत्र दौरान ना। जदि मते भल रूप से जानी थांते मते छाड़ी की जाई थांते कि जाई न थांते। आज भी बाबा कहते मो पाखरे रोचंते मते भल रूप से जानू ना। तो बाबा की गुप्त है ना। और भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते वो निराकार है, परम धाम में रहता है। हम भी निराकार आत्मा है, यह नहीं जानते हैं। आज सारा संसार भगवान को मन पकोच। एमिति मध्य मान्यता अच्छे जे भगवान ज्योति स्वरूप निराकार अटंते। भगवान कोठी रोचंते हाथ ऊपर को देखौचंते परम धाम निवास, किंतु मु आत्मा अटे निज को चिन्ह नाते। तो बाबा कही साकार में बैठे बैठे वो भूल गए हैं। साकार शरीर को धारण करी करे निजर अस्तित्व को भूली गल, निज को देह बोले भाभी के चले ले। साकार में रहते रहते कौन याद आता है? साकार ही याद आ जाता है। साकार सृष्टि भीतर रही के साकार देह को मन पकोचंते। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो और भगवान को कहा जाता परम पिता परमात्मा। हमें आत्म अभिमानी बनवार पुरुषार्थ कर। बाबा केमती कर परम पिता और परमात्मा अटंते। यह समझना बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परेते परे रहने वाला परम आत्मा है। परम पितार अर्थ कोटा परारु परा धाम रे रया वाला, से धाम कोटा परम धाम अटे। तो परमात्मा है गले। तुमको कहा जाता आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। आमे सब होचे केवल आत्मा, किंतु शिव बाबा होचंते परमात्मा। आमको परमात्मा कुआ जीवन कौन पे कुआ जीवन कौन पे कुआ जीवन बाबा भितर आम भितर अंतर कोटा अच्छे। तो बाबा के तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। आमे आत्मा माने पुनर्जन्म चक्र भितर आसन। जेते थर शरीर धारण कले, जेते थर शरीर छाड़ले, आत्मा तो तौक एका खसला, कला मध्य कमीगला, पतित मध्य बनीगला। किंतु बाबा पुनर्जन्म रहित अटंते। बाबा सबुबले पवित्र अटंते, पतित पावन अटंते। तो बाबा कहे यह बातें तो कोई भी नहीं जानते, भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते। तो भक्त भगवान को ढूंढते पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों में भी जाते हैं। कौन भगवान सर्वव्यापी सबुठी अछंते, तापरे भगवान को खोजुचंते कोठे गोटे पहाड़ ऊपर को जाउचंते, गोटे नदी रे खोजुचंते जे भगवान कोठे अछंते। भगवान जदि सबुठी अछंते खोजिबा किछे दरकार नहीं। तो बाबा की समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसी को पता नहीं है, हमको चाहिए क्या। नदी को भावुचंते पतित पावने, से स्नान कले हमें पवित्र बने जे। बाबा कले एते भक्ति करछंते, किंतु विचार भक्त मन को जना आका नहीं जे हमको जीवन रे कौन आवश्यकता अछि। तो बाबा कही सिर्फ कह देते मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हो गए। आज को भी भक्त को पचारे कौन दरकार, कौन कहे हमको मोक्ष दरकार, मुक्ति दरकार। कौन पे मुक्ति दरकार? नहीं, दुनिया बहुत दुख अच्छे। ये दुखर दुनिया जिते आत्मा तंग हो जाऊे तो भगवान को डाकुचे, हे भगवान मते भव सागर मुक्त कर दियो। तो बाबा कहे सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते,
सत्य जुग के मुक्ति मागेबे कौन पे मागेबे ने दुख नहीं हाँ दुख नहीं अभाव नहीं सबू जाक भरपूर थी से तो गायन अच्छे ना दुख में सिमरण सब करे सुख में करे ना कोई सुख में करे तो दुख काहे को होए सुख रे किए भी भगवान को डाकू ना सत्य जुग रे किए बाबा को मन पकेबे ने तो बाबा कहे वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं है यहाँ तो दुखी होने के कारण बुलाते हो बाबा के लिए जो आत्मा दुखी जाऊे क्या डाकुचे हे भगवान हमको दुख रू मुक्त कर दिया भक्ति से कोई का दुख हर सकता है एते पूजा पाठ करछन्ते भक्ति करछन्ते बाबा के लिए कहार दुख हरिला कि हरण है दुख कमिला भक्ति द्वारा कमिला ने कौन पे कमिला ने बाबा के भले कोई सारा दिन राम राम बैठकर जपे तो भी दुख हर नहीं सकता है यह है ही रावण का राज्य और दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है बाबा के लिए दिन सारा जदि राम राम रो मंत्र बसिकी जपिबे हेले भी दुख कमिबन बाबा के लिए रावण रो राज्य चली आ मनुष्य गला पर्यंत दुख भितर आसीगल क्या जदि पचारे दुख अच्छी ना ना कौन कहे हाँ दुख पूरा भरपूर ना ना तो बाबा के गाते भी तो है ना दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे ना कोई इसका मतलब जरूर सुख था वो दुख है जो गायन कर तार अर्थ कोटा सुख रे के भगवान को डाकू ना तो सुख ही धरापृष्ठ को समय थिला किंतु एबे से सुख ना एबे दुख आसीगला से सुखर दुनिया को मन पकाते तो सुख था कहाँ पर सतयुग में और दुख है कहाँ पर कलयुग में इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा फिर है काम का कांटा प्रथम नंबर विकार होचे देह अभिमान तापरे होचे काम रूपक कंटा एते सब कंटा माने अछंते से कंटार फूल बनिया किए भी पुरुषार्थ करना फूलर अर्थ कोटा संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी अटे ताले भक्ति द्वारा दुख कमुने तार कारण कोटा मुखर राम राम कहते किंतु देह अभिमान को छाड़ी ना विकार को छाड़ी ना दुखर कारण तो देह अभिमान अटे ना विकार अटे ना जदि विकार को त्याग का करना ताले आत्मा सुखी केमते हब इसलिए बाबा ने कहा अभी तो बाबा समझाते तुम इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो सब विनाश होने का है बाबा हमको बुझे देले ये चर्म चक्षु द्वारा जहाँ भी देखुं सब जगह रहिब कि विनाश से जीव अब तुमको चलना है शांति धाम अपने घर को राजधानी को याद करो और घर की याद के साथ साथ बाबा की याद भी तो जरूरी है ना का को मन पकेवा बाबा को मन पकेवा शांति धाम को मन पकेवा सुख धाम को मन पकेवा खाली घर को मन पकेले हबने क्या को मन पकेवा हाँ गोटे सुंदर घरटा है तो मार्बल पड़ो भल चकचा घरटा है घर को मन पकेले कौन मिल घरे रहा बेले मालिक सहित जदि किसी संबंध नाई ताले किसी मध्य प्राप्ति ना तो घर रे मालिक किए परम धाम शिव बाबा अटंते तो केवल घर को नाई घर भितर रहा बेले बाबा को मन पकेवा तो बाबा कहे क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है तो बाबा को याद करो पतित पावन बाप है घर कौन से पतित पावन नहीं पतित पावन के शिव बाबा अटंते तो बाबा को ही याद करना पड़े वो कहते मामेकम याद करो मुझे ही तो बुलाते हो कि बाबा आकर पावन बना बाबा कुछ मते को तो डाकी थिलो ना कौन कह के डाकी थिलो हे पतित पावन आस पवित्र बना तो बाबा के ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े
बाबा कहले मोर टाइटल हूँ ज्ञानर सागर, ताले मु निश्चित रूप से धरापृष्ठ को आसवे आ ब्रह्मा को मुख द्वारा ज्ञान सुनेबे। प्रेरणा से तो नहीं करेंगे ना, परम धाम रे बसिकी बाबा प्रेरित करेंगे कि नहीं? जदि करी थांते कौन ही थांता? सामने बसिकी प्रत्येक दिन पाठ पढ़ेला परे पिला मान के भीतर किसी सुधार ना, आ परम धाम रु सब बाबा विचार पठेबे, ताले कि परिवर्तन हबो? हेबे नहीं। तो बाबा के लिए प्रेरणा द्वारा किसी भी हो नहीं। तो बाबा ने कहा एक तरफ शिव जयंती मनाते और दूसरे तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। गोटे पटे बाबार जन्मदिन को पालना करछन्ते, बाबार जयंती पालना कले, आउटे पटे कहते भगवान नाम नाई कि रूप नाई, दीटा जाक विरोधी मत अटे। तो बाबा के नाम रूप से न्यारी चीज कोई भी तो होती नहीं है। नाम रूप विहीन कौन सी जिनस का नाई, फिर कह देते ठिकर भीतर सब में है। दीटा जाक सेम के गोटे पटे कहले नाम रूप नहीं, आउटे पटे कहते सबू भीतर भगवान अच्छा। तो बाबा के अनेक मत है। तो बाबा समझाते तुमको 5 विकार रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। आत्मार बुद्धि को तुच्छ बने दिला के 5 विकार रूप का रावण, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते किसी को भी मानते नहीं है। तो देवी देवता को भावुचन पवित्र निर्विकारी देवता सामने नतमस्तक होचंते। एमिति मध्य दुनिया रे नास्तिक अच्छे जो मैंने भगवान को मानू नाते। तो बाबा कहे या तो बाबा के पास आते हैं ब्राह्मण जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। तो बाबा पाक को माने आसते कल्प पूर्वर आत्मा माने 5000 वर्ष पूर्वर जो आत्मा मान को बाबा बुझे से माने ही ब्राह्मण बनुचंते आसुचंते। लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते तो ब्रह्मा की संतान ठहरे ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। परमात्मा ब्रह्मा का मुख द्वारा ब्राह्मण मानकर जदि रचना कले, प्रजापिता ब्रह्मा मध्य विख्यात है। प्रत्येक धर्म रे ब्रह्मांकर गायन अच्छे, गोटे आदिदेव रूप रे, गोटे आडम रूप रे, गोटे आदम रूप रे। तो बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी तो होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकलकर कहाँ आ गए? ब्राह्मण धर्म में आ गए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्मों को नहीं जानते, इसलिए कभी किसको मानेंगे और कभी किसको मानेंगे। बाबा कहले जो माने निज को हिंदू बोली कहते निजर धर्म को भल रूप से जानी ना, से जे जोटा मत देला से मत को मानी दौरान। तो बाबा के बहुतों के पास जाते रहेंगे। आज हिंदू माने को धर्म रे भी मिसी जाउछन्ते, कोठी मध्य चली जाउछन्ते। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। जो मैंने क्रिश्चियन होते मुस्लिम होते से माने निज धर्म को छाड़ुचन्ते, केबे भी छाड़बेनि ना ना। किंतु हिंदू माने कौन करछन्ते? छाड़ी पड़ोचन को कारण रो निजर असली धर्म को जानी ना। हमर प्रकृत धर्म होचे आदि सनातन देवी देवता धर्म अटे। तो बाबा के अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो कि भगवान बाप कहते कि मुझे याद करो। एबे हमें सिद्ध करके कहते जे भगवान पिता कहते वर्तमान केवल मते मन पकाओ। एक दिन अखबार में भी पड़ेगा कि भगवान कहते मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाओगे। बाबा से समय शुणे थे। आज देखुंत कोटे आज केते सारा साधन बनीगला ना बाबार संदेश सबुठी पहुँची गला। तो बाबा के मुझे याद करने से तुम पति से पावन बन जाओगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा यह आवाज़ कानों पर पड़ेगा। विनाश समय पाखापाखि हो गला ना नहीं हो गला। समस्त कान रे आवाज पहुँची गला।
समस्ते कहते विनाश हब विनाश हब। पूर्वर आमे कहते दुनिया मान नथला, एबे दुनिया कौन कहचे विनाश र समय आसीगला। तो बाबा के अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आता है, कभी भी डाल सकते हैं। भगवान उवाच परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। किए कहते परमात्मा शिव बाबा निजे कहते पिला माने मते जदि मन पकेब तले पतित रु पावन बनी जीव। इस पतित दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। आज दुनिया रे समस्त को निश्चय गला कोटा विनाश निश्चित रूप रे हब। रिहर्सल भी तो होती रहेगी ना। आज विनाश रो रिहर्सल भी तो देखुचंते ना, कोटी भूमिकंप, कोटी बात्या, कोटी बम ब्लास्ट, कोटी मरुड़ी सब देखुचंते ना। रिहर्सल है केतल रियल है जीव जना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापना नहीं हुई तब तक विनाश नहीं होगा। एर्थक्वेक आदि भी तो होनी है ना। जेते पर्यंत सत्ययुगर राजधानी स्थापना है सेते पर्यंत संपूर्ण विनाश तो हवन, तार रिहर्सल चली। तो बाबा कुछ एर्थक्वेक भूमिकंप मध्य हब। एक तरफ बम्स फटेगा, दूसरी तरफ नेचुरल कलामिटीज भी आएंगे। विनाश रो दृश्य विकराल रूप थी। गोटे पटे बम ब्लास्ट हवा, गोटे पटे प्राकृतिक विपर्य आसीज। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन बढ़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। बाबा अंत समय दृश्य कौन को प्रकार दृश्य रहा। जदि प्राकृतिक विपर्य हम ताले अन्न तो क्या मिलबन, खाइबा को मिलबन, जहाज चलबन, रास्ता बंद हो, दुर्भिक्ष पड़ीज, भूखरे मरी मरी पूरा समाप्त हो जाए। भूख हड़ताल जो करते वो फिर कुछ ना कुछ जल व माखी आदि तो लेते रहते हैं ना। जो मैंने स्ट्राइक कर भूख हड़ताल कर खाऊ ना भले किंतु किंतु कौन नौचंते पानी टिके टिके पीउचंते, मोह मध्य नौचंते। तो बाबा के वजन से हल्के हो जाते हैं, वजन से मन कर कमी जाए किंतु से मैंने मरु नाते ना ने। तो बाबा के यहाँ तो बैठे बैठे अचानक एर्थक्वेक होगे और मर जाएंगे। प्राकृतिक विपर्य एमती आसब, बसी बसी आत्मा शरीर छाड़द, भूमिकंप हम ना। तो बाबा के मनुष्य तो भगवान को भी नहीं जानते। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहते विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। साधु संत माने कहते विनाश र समय आसीगला, एबे राम राम कह। आगुरी तो कहून, तो कहते ना। तो बाबा के मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते और भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। बाबा कहले मत किए भी जाने ना, भगवान को किए जानते? भगवान को जो मु निज को जाने मत किए भी जाने ना। भगवान निजर परिचय निजे आसिके दौरान। तो बाबा कहे उनका टाइम तो आने का है जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज सुनाता है। बाबा कुछ मोर आसबार समय होचे ड्रामार अंतिम समय मु जेते बेले आसुचे मु निजे ही निजर परिचय दौचे, पूरा रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य सुनोचे। और शांति तो चाहते ही मनुष्य, लेकिन शांति कहाँ पर है? शांति तो मनुष्य चाहे, शांति कोठी अच्छे कोठी अच्छे। तो बाबा के तुम बच्चे तो जानते ही हो ना, अभी तो वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम में जाते हैं, परंतु शांति कौन देगा? कहते ही शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंच बाबा। तो बाबा कुछ ना आत्मा मन को घर को जीवार अच्छे, जोटा बाबार घर सेटा मोर घर भी अटे। से घर हूँ शांति धाम,
तो भगवान को कौन हे शांति देवा आमको शांति दियो। देव देव महादेव जे सबुठारु ऊंचा अटंते से किए अटंते शिव बाबा अटंते। तो बाबा कहे वो तो कहते मैं सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आज बाबा को जो समस्त को पवित्र बन कि ने जोग बल द्वारा पावन हुआ नहले सजा द्वारा पवित्र हो केमिति भी पावन बने के पिला मन को घर को लेके जी। बाबा कहले को कौन रे लुचिले भी बाबार दृष्टि तो मुक्त हो नाई महाकाल अटंती बाबा। जो से आसीगले समस्त को लेके जीवे। तो बाबा के ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है और गाया भी तो जाता है। मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती है। लास्ट केमते आत्मा मैंने जीवे मशा सदृश सब जगह परम धाम को जीवे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कलयुग के अंत में कितने ढेर मनुष्य है, फिर थोड़े कैसे होंगे। कलिजुग रे देखुच एते सब मनुष्य माने एते जनसंख्या। सत्यजुग तो बहुत कम थे, बाकी सब कुआड़े गले कुआड़े थे। तो बाबा के अभी तो संगम है, एवं संगम समय प्रत्येक आत्मा परम धाम को जीवे। किंतु जो आत्मा माने संगम समय रे पुरुषार्थ कर बाबा को मन पकाउछन्ते से माने स्वर्ग दुनिया रे आसी जीवे। बाकी सब रहिबे कोठे परम धाम रे। तो बाबा की तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो यह विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएगी, सारा झुंड चला जाएगा और सतयुग में वो तो थोड़े ही रहेंगे। बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं। आज बाबा गले कौन से देहधारी को मन पकेवन ताले देखिबानी कि क्या आखि तो अच्छे माने देखिबा का, किंतु देखिले भी बुद्धि जमती बाबा आड़े रो ता द्वारा प्रभावित हबानी। हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। मु आत्मा आटे मते घर को जीवार अच्छे, ए देह को छाड़िले तो घर को जीवा, तले देह को केमते छाड़िबा खुशी खुशी रे छाड़िबार अच्छे। अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंत मते सो गति हो जाएगी। शांति धाम शांतिदाता बाबा को जदि मन पकेबा अंतिम समय रे जदि तार स्मृति रे आत्मा शरीर छाड़िब तार गति कोठी हबो परम धाम को जीव। तो बाबा की एक बाबा को याद करना इसमें ही तो मेहनत है, और मेहनत बगैर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। जड़े बाबा को मन पकेबा बहुत परिश्रम अटे, बिना परिश्रम रे उच्च पद मिलिब कि मिलिब नहीं। तो बाबा आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है ना, तो चैन कहाँ पर है? शांति धाम और सुख धाम में। ताले शांति कोठी अच्छे कोठी अच्छे शांति धाम रे और सुख धाम रे। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। तो बाबा कहते अब छी दुनिया को भूलो। आज प्रत्येक घरे महाभारत ना ने, घरे घरे अशांति, घरे घरे मारपीट। तो बाबा को जन समय क्या मन पकेब बाबा को ए छी दुनिया को पूरा भूली जा। जमी छोट पिला माने गोटे भल खेलना को धरते माँ बापा कौन कर छड़ाई आउ गोटे जिनस धरई दौन ताठू भी आकर्षण जिनस होते तो से पिलाटा कौन कर जिनटा धरछे जिनटा को छाड़ दौचे। सेमती बाबा मत बहुत चालाक कटते ना। आम पिला माने सब छी दुनिया भटकुंटे ताकू आके धरिकी बसते। तो बाबा सामने रखीदे क्या स्वर्ग दुनिया को ताठू बहुत सुंदर अटे। से दुनिया को जो देखुंटे बाबा को देखुंटे बुद्धि पूरा हटि जाऊँगी कोठू ये छी पतित दुनिया रो। तो बाबा के मीठे मीठे बच्चों मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब तो स्वर्ग में चलना है ना।
अब बाबा को स्वर्ग को याद करो तो अंतमते सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भले जाओ परंतु बाबा को याद करो। पिलाने पचारुछ ना बाबा कोटी बाहागर होची विवाह होची मु जीवी ना ना बाबा कहले जदि आवश्यकता अच्छे जरूरी अच्छे भले जाओ किंतु बाबार याद रे रह बाबार मर्यादा भितर रह। एमती नहीं बाबा छुट्टी देले जोटे अनावश्यक अच्छे से पहुँची जीवन ना बाबा कहते ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा शादी आदि में भले जाओ परंतु याद बाबा को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भले घर में रहो बच्चों आदि की संभाल करो परंतु बुद्धि में याद रखो कि बाबा का फरमान है कि मुझे याद करना है, घर छोड़ना नहीं है। बाबा कहले घर गृहस्थ छाड़ ने घर गृहस्थ भितर रह पिला मन संभाल कर किंतु बाबार डायरेक्शन कोटा सबु भितर रही भी बाबा को मने पका घर गृहस्थ को छाड़ीबार ना तो बाबा के घर छोड़ना नहीं है। नहीं तो बच्चों को संभाल कौन करेगा। कहते पिला कुछ बाबा मु सबू छाड़ी तो पाखक आसजे बाबा कुछ जो रचना रचिच से पिला मान को संभाल किए कर जे रचना कर संभाल कर अच्छे। तो बाबा के भक्त लोग घर में रहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर भी भक्त कहा जाता क्योंकि भक्ति करते और घरबार भी संभालते हैं। जमती भक्त माने घरे रोचन पूजा पाठ कर भक्ति कर भी घर को छाड़ुंट कि घर भीतर का रोचते ना। तो बाबा के विकार में जाते तो भी गुरु लोग उनको कहते श्री कृष्ण को याद करो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को ही नहीं जाना है क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बात सुनाई जाती है जिसकी स्थापना हो रही है। गुरु माने कौन कहते श्री कृष्ण को मन पकेब श्री कृष्ण पुरी रे पहुँची जीव भले विकार को छाड़ा दरकार का ना किंतु बाबा कौन कहते श्री कृष्ण पुरी हूँ संपूर्ण निर्विकारी दुनिया से दुनिया को जीवाई विकार को तो छाड़ा पड़ो विकार को न छाड़ले से दुनिया को जाई पारिबानी। तो बाबा के सत्युग को तुमने ही जाना है इसलिए उन बातों में नहीं जाना है जिनकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करता है। श्री कृष्ण तो मालिक बना है ना बाप से वर्षा लिया है। वैकुंठर स्थापना श्री कृष्ण करना श्री कृष्ण बाबा ठर संपत्ति वर्तमान होचन श्री कृष्ण होचन वैकुंठर मालिक कटंते। तो बाप से वर्षा लिया संगम के समय ही गीता का भगवान आता है। तेल गीतार भगवान को समय आसते ये संगम रस समय रे। तो बाबा को भूल गए तो क्या हुआ गीता खंडित हो गया। राजी बाबा को चलते गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी और भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाबा कहले मु गीता शुणे ले मोर पिलार नाटा को पकईदेले गीतार भगवान क्या को कहीदेले श्री कृष्ण को कहीदेले। बापा बदल रे पुअर ना को पकेवा भूल ना ठीक भूल ही गला ना। इसलिए बाबा ने कहा बाप को भूल गए गीता भी खंडित हो गई। वो खंडित की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाबा के लिए दुनिया रो यादगार गीता पढ़िले कौन मिलिबो कि किसी भी प्राप्ति नहीं। बाबा तो राजयोग सिखला कर गए इनसे श्री कृष्ण सत्युग का मालिक बना। बाबा संगम रस समय रे पिला मन को राजयोग शिखेते जो राजयोग आधार रे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनुचंते। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या। सत्य नारायण रा कथा अधा कल्प सुनिले कि स्वर्गर मालिक हेले किए मध्य बनिले नहीं ना कोई से ख्यालात से सुनते हैं उससे फायदा कुछ नहीं मिलता है। साधु संत आदि अपना अपना मंत्र देते हैं फोटो देते हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। जो साधु संत पाख को जीवा से माने गोटे मंत्र देवे निजर फोटो देवे एटी सेमते होचे किछे
बाबार फोटो नहीं पारिबा आमे। हाँ, बाबा कहते नहीं। दूसरे सत्संग में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा है, गीता की कथा है, भागवत की कथा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला तो कौन है? कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। दुनिया रा कौन से सत्संग को जीवा सेठी कौन कहबे से स्वामी आसछन्ते, फलाना स्वामी आसिले, से प्रवचन करेंगे, कोटा शुणेबे, गीता शुणेबे, भागवत शुणेबे। किंतु बाबा कहते एठी पिला माने तांको पढ़ाया वाला किए? जार देह आकार ना, जे देहातीत अटंते, विचित्र शिव बाबा, जे कौन से शास्त्र पुराण भी पढ़ी ना, पढ़ी बाबा? पढ़ा दरकार अच्छे शिव बाबा को ना। तो बाबा की शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते तो मनुष्य ही है। बाबा कहले मु कौन से शास्त्र पुराण पढ़ून? पढ़ुचंदी शास्त्र किए? मनुष्य माने। शिव बाबा कहते मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यह रथ जिनमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। बाबा कहले मु किच्छे पढ़िनी, मु तो ज्ञानर सागर अटे, मु जा भितर बसीचे। से ब्रह्मा बाबा बहुत गीता पाठी गीता पढ़ुले। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था कौन? ब्रह्मा बाबा। तोते मुआफी कंठ कर लेता था। जब बाबा ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया यह शिव बाबा सुनाता है। जमती सुआ जोटा शुणव ताको कंठ कर दोचे, सेमती ब्रह्मा बाबा कौन करथिले? प्रत्येक दिन गीता पढ़ी पढ़ी गीता को कंठस्थ कर देथिले। जितो शिव बाबा प्रवेश हेले, शिव भगवान उवाच शुणेले, से समय ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ा छाड़ीदेले। कौन पे छाड़ीदेले? ता ठारू मध्य ऊंचा नॉलेज मिलला। ज्ञान सागर बाबार सत्य गीता ज्ञान सुनिले। तो बाबा के बाबा तो कहता मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माँ एकम याद करो, यह मेहनत तो करनी ही है। बाबा के लिए नुआ दुनिया को मन पकाओ, सत्य जुगर दुनिया को मन पकाओ, केवल बाबा को मन पकाओ, पुराना दुनिया को भूली जाओ। तार परिश्रम तो करिवार अच्छे ना, बिना परिश्रम रे किसी भी मिलवार ना। तो बाबा के सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी मासू की तो याद आती रहती है। तो अब बाबा की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। जो मैंने सच्चा आशिक है थे से मैंने एक मासू को मन पके, तेल आम समस्त मासू किए बाबा अटंते। बाबार याद जमती पूरा पक्का है जाओ। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं है। ये आवाज करवा, कीर्तन करवा, एते जोर जोर गीत बोलवा बाबा को आवश्यकता अच्छे के किसी दरकार नहीं। बाबा के पारलौकिक बाबा कहता बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। बाबा के मुखर किसी भी कहनी, किंतु कौन कर मन बुद्धि रे केवल बाबा को मन पकाओ और स्वर्गर संपत्ति को मन पकाओ। इसमें और कुछ भी आवाज करने की दरकार नहीं है। गीत भी अच्छे अच्छे आते हैं जो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी मैं तुमको समझाता हूँ। जो भक्ति मार्ग सब गीत आग्र सब गीत सब होता ना, से गीत उपर बाबा सब बुझाऊले। एवं तो बाबार केते सुंदर सुंदर गीत सब बाहर लाने। तो बाबा के गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी बने हो ना, जे गीत को बनाऊँ गीतर अर्थ को जानी ना। तो आज बाबा मन पकाउछन क्या? मीरा को। मीरा कौन थे? श्रीकृष्ण परम भक्त थे। बाबा को मोर पिला माने भक्त ना ज्ञानी, ज्ञानी गले। तो बाबा के बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो। पिला मान को द्वारा जो ठीक काम हो, यथार्थ काम हो, से बाबा टाइटल दोचन कोटा तमें ज्ञानी नहीं
भक्त मान भक्त आज कौन कर देह अभिमान अच्छे ना निज को देह भावुचे देहधारी मान को पूजा करछे मन पकाउछे विकार को आका त्याग करने तो बाबा कहले ये मोर बनिके जदि एक्यूरेट काम करन तार अर्थ भक्तर टाइटल। तो बहुत समझ जाते बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। जो बाबा भक्त बोले कहते पिलाटा बुझी जाऊला ना ना कौन पे बाबा मते भक्त कहते। तो बाबा समझाते बच्चे अब बाबा को याद करो पैगाम्बर बनो मैसेंजर बनो सबको ये पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप सब भस्म हो जाएगा। अब वापस घर जाने का समय हो गया। आत्मा मन को घर को जीवार समय हो गला। बाबा को जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर एमिति बाबार याद रहो जे जन्म जन्मांतर सबुजाक विकर्म विनाश से जीव। भगवान एक ही निराकार है उनको अपनी देह तो नहीं है और बाबा ही अपना परिचय बैठकर देता है। मन मना भव का मंत्र भी देता है। भगवान निजे कहते मु निराकार अटे मोर कौन सी देह आकार ना मु वर्तमान धरापृष्ठ को आसीचे समस्त को घर को नवापाई महामंत्र बाबा दे देले कोटा मन मना भव। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है बाबा को याद करो। साधु संत माने कहबे एमते एबे कहछन विनाश रो समय आसीगला किंतु एक बाबा को मन पका एटा तो किए भी कहे नहीं। बाबा ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाता है। याद से हेल्थ और पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। जिते बाबा को मन पकेवा स्वास्थ्य मिले आ बाबार पढ़ाई द्वारा धनर प्राप्ति हब। तुम काल पर जीत पाते हो वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। कहाँ पर सतयुग में देवताओं ने काल पर विजय पाई है। एबे आमे बाबार याद द्वारा काल उपरे विजय प्राप्त कर। सत्य त्रेता जुगरे कालर शब्द आकार ना से काल आका आसबनी। देवी देवता मान ऊपर काल केबे आसबनी। काल उपरे संपूर्ण विजय प्राप्ति करदे वो समय रे ये संगम समय रे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा कौन कहते अर्जुन भाई आ कौन कहते शशि माता जी आज बाबा के लिए गोटे महामंत्र देली कोटा मन मना भव्र महामंत्र। आओ खली माता जी मन नहीं मुरली। तो आज बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगाम्बरपन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। तो आज बाबा कुछ एमती कौन सी काम करनी जे बाबा द्वारा हमको भक्तर टाइटल मिले। भक्त माने खोजा वाला ज्ञानी माने बाबा को पाईगल पाइला परे भी जदि भक्त समान काम करेंगे ताले बाबा कौन कहे भक्त बोली कहे। तो से बाबा कहले एमती कौन सी काम करनी तासे तो पैगाम्बर हो संदेश बाहक बनिके बाबार परिचय दियो आ संपत्तिर पूरा संदेश समस्त को दे दियो। सेकेंड पॉइंट इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। ये अच्छी दुनिया है इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाबा को भी जरूर याद करना है। बाबा के लिए दुनिया हूँ पुराना दुनिया अशांतिर दुनिया जोटी कोठी भी शांति ना। ये छी दुनिया को पूरा बुद्धि द्वारा भूली जा।
घर को तो मन पकेब ता सहित पवित्र बनिवा पाई परम धाम रे रहिबा वाला शिव बाबा को मध्य मने पकाओ। आजिर वरदान होचे प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। आज सद्गुरु बाबार आशीर्वाद कोटा निरंतर योगी बने जाओ। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। निरंतर योगी बनिवार सहज साधन कोटा प्रवृत्ति भितर रही घर गृहस्थ भितर रहिबा किंतु पर वृत्ति रे रहिबा पार वृत्ति परम धाम रो वृत्ति रे रहिबा। परम धाम केमती कर आत्मा मानकर दुनियाटा जोड़ी आत्मिक स्वरूप रे थिला आमे सब। तो बाबा के पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप है। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता वो सदा न्यारा और बाबा का प्यारा बन जाता है। पर वृत्ति मन आत्मिक भाव अटे। जो मैंने आत्मिक स्वरूप रे स्थित रोचंते से मैंने दुनिया भीतर रही कि भी दुनिया ठू न्यारा बाबर स्नेही बनी पारे। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया जैसे खेल किया है। ये दुनिया भीतर किसी भी कर्म करो ताको अनुभव कोटा हम मु काम करूनी कर्म करूनी जमती खेल खेलुचे। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बाबा के लिए घर गृहस्थ भितर रही के प्रवृत्ति भितर रही के जदि आत्मिक स्वरूप रे स्थित रहबा तले सबुजाक कर्म करिकी भी खेलर सहज अनुभूति हम लागिब जेमते खेल खेलुचे। खेलर के परेशानी होचे पिला माने खेलुचंते तो आरु खुशी होचंते ना। तो बाबा के बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। बाबा के लिए बंधन मुक्त सहज रे बनी पारिबा किंतु स्नेह सहित सहयोग सहित। आज बाबा गोटे शब्द को ऐड करछन कोटा शक्ति शब्द को। जेते आत्मा निजर शक्ति स्वरूप रे स्थित हब तो प्रत्येक परिस्थिति रे से हाई जंप लगे के आगो को बढ़ी पारिबा। आजर स्लोगान होचे बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। आज बाबा के लिए बुद्धिर सूक्ष्मता आत्मार हल्कापन इटा होची ब्राह्मण जीवन रो व्यक्तित्व अटे। दुनिया रे पर्सनालिटी क्या कहते जे हल्का थी जार बॉडी हल्का थी जे थिन थी किए कहते पर्सनालिटी वाला। सेमती बाबा कहते क्या पूरा सूक्ष्म करिवार अच्छे निजर बुद्धि को निजर विवेक को। आत्मा जिते हल्का हब इटा होची ब्राह्मण जीवन रो व्यक्तित्व अटे। आजिर सोमान होचे मैं निरंतर योगी हूँ। निरंतर योग केतळे लागिबो बाबा के प्रवृत्ति भितर रही कि पर वृत्ति रे रहिबा वाला आत्मिक स्वरूप रे स्थित हवा से स्वरूप रे रही के प्रत्येक कर्म करिबा तले कर्म हमको बंधन रो अनुभव करिबन। कर्म कोटा लागिबो खेल समान। अव्यक्ति सारा सत्यता और सभ्यता रूपे कल्चर को अपनाओ। हिम्मत शक्तियाँ मदद दे सर्वशक्तिमान। आज बाबा कहते साहस किए रखिबे शक्तिमान। शिवंकर शक्ति सब किए आमे पिला माने मदद किए देबे सर्वशक्तिमान बाबा। तो शेरनिया कभी किसी से डरती नहीं है निर्भय होती है। जे शेरनी जे बाघ से केबे का को डरिबन सब बेले निर्भय ही के चलेब। यह भी भय नहीं ना मालूम क्या होगा। हमको भय अच्छी कि आगू को जाके कौन हब किसी भी भय नहीं। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो नशे से देखो। निजे सर्वशक्तिमान बाबार याद रे रहिबा
शक्ति स्वरूप स्थिति रे स्थित है कि नशा सहित क्या ज्ञान शुणवा, निर्भय सहित कहवा, यह ऑलमाइटी और गवर्नमेंट के अनुचर है। इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। मु कौन अटे? ऑलमाइटी गवर्नमेंट अनुचर अटे। ए स्मृति द्वारा जोड़ा अयथार्थ अच्छे ताको यथार्थ स्वरूप रे आनेवार अच्छे। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। ज्ञान हूँ सत्य अटे, दबा वाला किए? सत्य भगवान अटंते। तो बाबा कुछ नहीं, ज्ञान को प्रसिद्ध कर, ज्ञान को लुचा नहीं, लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। सत्य ज्ञान दौरान दबार ढंग केमती कर दरकार? बाबा कहले मधुरता ता सहित सभ्यता रहिबा दरकार। जदि दीटा नहीं ताले सत्यता सिद्ध हबनी। मुरलीर सार थिला, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाबा से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। आज सद्गुरुवार, बाबा को बहुत